शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना, सिमरन सिमरन शुक्राना। गुरुदेव जी के श्री चरणों में उनकी बेटी विभा का प्रणाम और आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। इन दिव्य अक्षरों और मंत्र जाप के साथ आप सभी के लिए गुरु जी के चरणों में यही अरदास। आप सब हंसते रहिए, बसते रहिए, खुश रहिए, निहाल रहिए, तंदुरुस्त रहिए, चढ़दी कला विच रहिए, गुरु जी के मौज में रहिए और गुरु जी के होके रहिए, पॉजिटिव रहिए। द इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज स्टे पॉजिटिव, बिकॉज आप जितना पॉजिटिव रहेंगे, ये पॉजिटिविटी हमारे गुरु महाराज जी की है, जो उनकी लाइट है, क्योंकि गुरु महाराज जी हमारे सोर्स ऑफ लाइट है और उस लाइट से ही निकल कर वो हम सबका उद्धार यहाँ पर करने के लिए आए और हम सबके साथ यहीं रच बस गए। हर किसी के हृदय में, हर किसी के मन में, हर किसी के चित्त में, मस्तिष्क में, उनके घर में, हर एक स्वरूप में, छोटा हो या बड़ा, उन्होंने ये चीज़ नहीं सोची मलिनता में रखा है या स्वच्छ जगह पे, वो हर जगह हमारे साथ है। तो बहुत बहुत बेअंत शुक्राने करना चाहती हूँ मैं सबसे पहले हृदय से गुरु महाराज जी का, जो हमारे लिए इस कीचड़ और इस गंदगी में भी रह रहे हैं। ईश्वर हमेशा स्वच्छ स्थान पर रहना पसंद करते हैं और यही हमारे गुरु महाराज जी की सबसे बड़ी क्वालिटी है, जो मेरे जीवन में मैंने फील करी और मेरे जैसे बहुतों ने फील करी होगी। आई एम डेफिनेटली श्योर। जैसे कि सफाइयों को लेकर और आपके विचारों की सफाइयों को लेकर, आपके शारीरिक सफाइयों को लेकर, आपके अंदर की जितनी भी हेल्थ इश्यूज़ हैं उनकी सफाइयों को लेकर, आपके ऊपर हो रही सभी एवल कास्टिंग की सफाइयों को लेकर, आपके हीलिंग्स को लेकर और आपके जीवन को मैनेज करने से लेकर, आपके स्वयं के पर्सनल कामों को मैनेज करवाने से लेकर, कोई ऐसा पहलू गुरु महाराज जी ने हमारे नहीं छोड़ा होगा हम सबके जीवन में, जिन्होंने भी फॉलो करना शुरू करा है गुरु महाराज जी को मन से। ऊपरी तौर पे फॉलो करने से तो क्या होगा कि आप डाउट में रहेंगे, आप करेंगे भी, आप नहीं भी करेंगे, दिखाने को आप बोलेंगे कि जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। देखिए कैटेगरीज है ना। आई हैव सीन लॉट्स ऑफ पीपल हु आर कनेक्टेड विद आवर गुरु साहब, बट आई कैन डिवाइड इट इन 2-3 कैटेगरीज एक्चुअली। बुरा मानने की बात नहीं है। देखिए यही शार्प वर्ड्स हमें गुरु महाराज जी ने औरों से भी सुनाए थे। फिर हमें लगा था कि हाँ भाई, ये हमें अपना अध्यात्म को पक्का और मजबूत करना चाहिए। कभी भी क्रिटिसिज्म को आप नेगेटिव मत लीजिए। कभी भी क्रिटिसिज्म आपको मिले ना, टेक ऑल द क्रिटिसिज्म एज अ पॉजिटिव फैक्टर्स, बिकॉज यही चीज़ें हमें स्ट्रॉन्ग करती है, हमें उसी चीज़ के लिए बाध्य करने के लिए। एंड वी आर नॉट वॉकिंग ऑन द रॉन्ग पाथ, वी आर ऑन द राइट पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी, विच इज़ रीचिंग एट इट्स फाइनल डेस्टिनेशन, दैट इज़ गुरु साहब जी का सचखंड। एवरीबडी वॉन्ट्स टू रीच देयर, राइट? तो उसके लिए थोड़ा सा क्रिटिसिज्म नहीं मैं कर रही हूँ, बट आई एम डिवाइडिंग दिस स्पिरिचुअलिटी इनटू 3 कैटेगरीज, एज बिकॉज मैं भी 3rd कैटेगरी में आके अब खड़ी हुई हूँ। मैं भी 1st कैटेगरी में दूध की धुली मैं भी नहीं रही हूँ। गुरु महाराज जी ने जब मुझे जोड़ा अपने साथ, तो कई चीज़ें हमारी भी बिल्कुल ख़राब थी। जैसे 5 प्रवक्ताओं में से 2-3 सही थी, 2 हमारी रहती थी क्लेंस होने के लिए। जैसे हमारे अटैचमेंट्स बहुत थे लोगों के साथ और हम दुनियावी ट्रिगर से बहुत ज़्यादा ट्रिगर्ड हो जाते थे। हम लोग अपने आप को हील नहीं करते थे। हम लोग ढूंढते थे लोगों में अपना लव ढूंढते थे कि हमें किसी से प्यार मिल जाए या किसी से सपोर्ट मिल जाए, किसी से केयर मिल जाए। मोह सबसे बड़ा जो कारण है दुख का, वो मोह में हम बंधे हुए थे। और गुस्सा, है ना? तो अहंकार क्यों नहीं होता? देखो, किसी के अंदर कम होता है, किसी के अंदर ज़्यादा होता है, किसी ना किसी रूप में होता ही है। तो वो सब फर्स्ट लेवल में था जब गुरु महाराज जी ने हमें टटोलना स्टार्ट करा कि इनके अंदर पहले तो मैं देखूं कि क्या कमियां हैं, क्या नहीं है, क्या क्लेंस करने वाली है, क्या रखने वाली है, क्या हटाने वाली है, क्या मजबूत करने वाली है। मैं अपना सेल्फ एक्सपीरियंस बता रही हूँ ना। मेरे को किसी से कुछ लेना देना नहीं है दुनिया में। एवरीबडी हैज़ देयर ओन word and in their own personal life, their personal views, their thoughts. We are no one, we are not judge कि we will judge people on our own decided factors और जो भी हमारे पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है? तो किसी में स्पेसिफिक पर्सन के ऊपर आई एम नॉट टारगेटिंग, मैं अपने ऊपर लेके बोल रही हूँ सब चीज़। तो फर्स्ट लेवल मेरा यही रहा
ठीक है, गुरु महाराज जी ने मेरा ये टटोला कि भाई क्या क्या इसके अंदर कमियाँ हैं, क्या क्या नहीं। देन उन्होंने मेरा वो चीज़ें क्लेंस करनी स्टार्ट करी, धीरे 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 मेरे कंफर्टेबल जोन से मुझे बाहर निकालना शुरू करा। बिकॉज कंफर्टेबल जोन क्या होता है, हम लोग बहुत जल्दी इस चीज़ के अंदर बहुत खुशी से रहते हैं, चाहे वो हमारे लिए सही है या नहीं है, चाहे वो टॉक्सिक है या हमारे लिए पॉइजनियस है। फिर हम उसमें देखते नहीं हैं कि हम लोग कितने परेशान होते हैं उस कंफर्टेबल जोन में, बट वी रियली डोंट वांट टू कम आउट फ्रॉम दैट कंफर्टेबल जोन व्हाट वी हैव सेट फॉर अस। तो उस कंफर्टेबल जोन से गुरु महाराज जी ने जब निकाला, उसके बाद उन्होंने क्लेंजिंग का सोचा कि सेकेंड लेवल जो आया दैट इज़ ऑल रिलेटेड विद योर कार्मिक्स रिलीजिंग्स, योर हीलिंग्स। जो आपके अंदर कमियां हैं आपको पुश दिए जाते हैं, फिर उस पुश पर आपका एक फिर कंफर्टेबल जोन वहाँ पे सेट हो जाता है। फिर आप सोचते हो कि नाउ आई एम क्लेंस्ड एंड हील्ड बाय आवर हायर सेल्व्स। नहीं, वो कहीं भी अंत नहीं होना, ये मरते दम तक नहीं होना है। आप जहाँ बैठ जाओगे ये सोच के कि मैंने कर लिया और वो मेरा कंफर्टेबल जोन सेट हो चुका है, नाउ आई एम ब्लेस्ड, अब मुझे इससे ज़्यादा कोई एग्ज़ाम्स देने नहीं है, मैं अपनी लाइफ में बिल्कुल मैनेज हो चुकी हूँ, बैलेंस हो चुकी हूँ, ये आपका रॉन्ग मिथ है। ये तो जर्नी गुरु महाराज जी सारी ज़िंदगी हमसे चलवाते रहेंगे। तो सेकंड लेवल पे फिर यही होता है कि वहाँ तक पुश मिलते रहेंगे आपको। पुश मतलब प्रेशराइज़, आप जब आप जहाँ सेट हो जाओगे ना वहाँ आपको प्रेशराइज़ करा जाएगा। फिर आप सोच में आओगे, फिर आप परेशान होगे, फिर आप गुरु महाराज जी की तरफ देखेंगे, फिर गुरु महाराज जी आपको रास्ता दिखाएंगे, देन यू विल ट्राई टू लेवल अप योरसेल्फ। क्योंकि फिर आप वहाँ रुक नहीं पाओगे। आपको कंफर्टेबल जोन भी बहुत घुटन वाला लगने लगेगा कि वाई आई एम हेयर, तो आई शुड डू समथिंग मोर, बट व्हाट देन। फिर आप अर्ज करते हो, आप अरदास करते हो, तो अरदास में ही सबसे बड़ी ताकत है। फिर उसके बाद आता है जब वो जो सेकेंड लेवल होता है ना, दैट इज़ वेरी पेनफुल एंड इट्स टाइम टेकिंग, बिकॉज वही आपका एक ऐसा समय होता है जिसमें आपके कार्मिक्स रिलीज़ होते हैं, आपके जितने भी रिश्तेदार होते हैं, आपके जितने भी नॉन्स होते हैं, आपके खुद की पर्सनल थिंकिंग्स, ठीक है, जो टॉक्सिकेशंस लोगों द्वारा आपको मिले होते हैं, आपकी फैमिली मेम्बर्स जो दिखाते हैं, हम गुरुजी फिर उस टाइम दिखाते हैं सबके चेहरे। दैट इज़ द सेकेंड लेवल। फिर वो क्या करते हैं आपकी लाइफ में, क्योंकि गुरु महाराज जी बहुत 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 नॉन टचेबल हाई वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी लाइट है, कि जिस तक जैसे आप सूरज को नंगी आंखों से यहाँ खड़े होकर नहीं देख सकते, आप सोचो अगर आप उसके करीब जाने की सोचोगे यू कांट रीच देयर, तो गुरु महाराज तो उस सूरज से भी बड़ी, ब्रह्मांड की सबसे बड़ी रोशनी। हम तक तो वो बिल्कुल उसको कवर करके भेजते हैं, जो उनकी रोशनी का इतना सा अंश है। सोचो अगर उन तक हम पहुंचेंगे तो हम कहाँ बेअंत पहुंचेंगे, है ना। तो हमें उस लाइट तक पहुंचना है, वो जर्नी हमें कंप्लीट करनी है। वी आर ऑन दिस अर्थ बिकॉज वी हैव टू क्लेंस अवर ऑल द कार्मिक्स पैटर्न्स, वी हैव टू रिलीज अवर ऑल द पेन्स, वी हैव टू बर्डन डाउन अवर ऑल द इमोशनल बैगेजेस वाटर्स। सो जब इस चीज़ के लिए हम स्ट्रांग हो जाते हैं, सबसे ज़्यादा हमारा कमज़ोर पक्ष हमारा इमोशनल फूल होना ही होता है। दैट इज़ द अटैचमेंट्स, है ना। एंड वी आर वेरी वीक एट सम इमोशनल पॉइंट्स बाय टेकिंग सम पीपल, सम सिचुएशंस, हम छोड़ने को राजी नहीं होते, वही हमें दुख देते हैं। बाहर वाले लोग कभी दुख नहीं देते, हम अपने दुख का कारण खुद ही होते हैं। because we are not practical, we always never think with our mind, we always think with our heart, and heart connects with emotions always. Whenever you will detach yourself from these emotions, or you will not think with your heart, you will start thinking mindfully. That is the practical point जो गुरु महाराज जी ने मुझे सिखाया। मैं भी बहुत इमोशनल फूल रही हूँ, बहुत ज़्यादा, मैं तो अत की रही हूँ। गुस्सा और इमोशंस ये मेरे कंट्रोल नहीं थे, बैलेंस नहीं थे, गुरु महाराज जी ने करे। और अभी स्टिल, अब यहाँ आके भी मैं 95% कहती हूँ, अभी 5% की कमी अभी मेरे अंदर और है, जो गुरु महाराज जी कहते हैं अभी सब्र रख। तो दैट सब्र इसकी अभी जब तक ये भी मैं नहीं लाऊंगी उस लेवल तक, वो मेरे को नहीं कहेंगे कि यू आर बैलेंस नाउ, ठीक है। एंड थर्ड चरण में क्या होता है, फिर जब आपकी हीलिंग्स और क्लेंजिंग्स और कार्मिक्स पैटर्न्स रिलीज हो जाते हैं, उसके बाद आते हैं आपके एग्ज़ाम्स लेना शुरू करते हैं गुरु महाराज जी। अच्छे अच्छे बड़े बड़े खिड़कियाँ खुलवा देते हैं दिमाग की, आपको डिकोडिंग। वो एग्ज़ाम होते क्या हैं, दोज आर नॉट कि वो मज़े ले रहे हैं, दोज एग्ज़ाम्स आर रिलेटेड विद योर लाइफ, विद योर ग्रोथ, विद फॉर योर हैप्पीनेस, फॉर द जॉय, है ना, फॉर द मतलब परमानेंट ब्लेसिंग्स इन योर लाइफ। फॉर दैट वो आपको रेडी करते हैं, आप उनके अंडर कंस्ट्रक्शन रहते हैं,
जैसे एक बिल्डिंग होती है, जब तक वो पूरी कंस्ट्रक्ट नहीं हो जाती ना, वी कांट से कि वो बिल्डिंग है। आपके उसके 1000 माले अगर उसमें 500 भी बने ना, आई विल नॉट से दिस कि वो कंप्लीट होगा जब तक कि 1000वां माला विद फिनिशिंग टच नहीं हो जाएगा। तो ये जो थर्ड लेवलिंग होती है ना, ये होता है कंस्ट्रक्शन प्लस फिनिशिंग टच। अभी मेरा वही चल रहा है। तो गुरु महाराज जी हमारी ऐसी हस्ती हैं, वो स्वयं बोलते हैं मेरे तक आने का रास्ता बहुत पथरीला है, पर जो पहुंच गया सारे पेन्स से गुजर कर, सारे एग्ज़ाम से गुजर कर, मुझ पर पूरा समर्पण करके, गुरु महाराज जी से मुझे एक ही चीज़ सीखने को मिली कि सर झुकाने के साथ साथ मन झुकाना बहुत ज़रूरी है। बाकी सक्षम मैं तुम्हें बनाऊंगा, मैं खड़ा हूँ तुम्हारे साथ। आई एम योर प्रोटेक्टर, नेवर गिव अप बिकॉज यू डोंट नो हु इज़ प्रोटेक्टिंग यू। स्वयं महाकाल, महाशिव। ठीक है, आज मैं सत्संग अदायगी तो बहुत छोटी सी है मेरी, क्योंकि वो बाकी सब तो ब्लेसिंग्स हो रही हैं, वो मैं आई कांट शेयर। वो जब चीज़ें पूरी हो जाएंगी और गुरु साहब का हुक्म आएगा देन आई विल शेयर। तो मुझे लगा आज मेरे पास कुछ सत्संग शेयर ऐसा खास करने को नहीं है। ऑल वर द ब्लेस हैं तो बहुत कुछ, बट वो ब्लेसिंग्स हैं सारी, अभी मैं उसको नहीं कर सकती शेयर। तो कहने का मतलब ये है कि जब गुरु महाराज जी से जुड़ने शुरू हुए ना, तो गुरु महाराज जी यही बोलते हैं कि एक कदम तुम बढ़ाओ, 100 कदम मैं लेकर आऊँगा। ये सुनना में बहुत आसान लग रहा है, और ये हम आज से नहीं, जब गुरु महाराज जी को हम पहचानते भी नहीं थे ना, इससे पहले भी हम ये फ्रेज़ को सुनते आए हैं। ईश्वर कहता है कि तू एक कदम बढ़ा, मैं 100 कदम तेरे लिए बढ़ाऊँगा। एक रास्ता तेरा बंद होगा, 100 रास्ते मैं खोलूँगा। इसका एक डीप मीनिंग ये है कि उस दौरान आपको बिल्कुल सक्षम बनाया जाएगा उस रास्ते तक पहुँचाने के लिए, उस डेस्टिनेशन तक पहुँचाने के लिए। दैट विल बी योर फाइनल डेस्टिनेशन, राइट। और वो रास्ता इतना आसान नहीं होगा। देखिए, अध्यात्म चुनना बहुत आसान है, आध्यात्मिक रास्ते पे चलना बहुत मुश्किल काम है। इट्स वेरी हार्ड टू क्रैक, इट्स वेरी हार्ड टू वॉक, इट्स वेरी हार्ड टू एक्सेप्ट। We humans never accept the situations very easily in our life. Though we know कि everything we can change easily in our life, but we are not ready to walk on the path of truth. Because उस सही और उस सच्चे रास्ते पर चलने के लिए you have to leave all your false these कहते हैं ना हम लोग, जो ये 5 अवगुण होते हैं हमारे अंदर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, we really don't want to quit from all these. आध्यात्मिक रास्ता आसान भी बहुत है, आध्यात्मिक रास्ता मुश्किल भी बहुत है। आसान उस लिए है, अगर ये 5 चीज़ों को छोड़ के कोई इंसान सच के रास्ते पे चलना शुरू कर देगा तो दैट इज़ वेरी इजी। बट सच पे कोई चलना नहीं चाहता, सच के मार्ग पे। और जो चलता है उसके लिए वो जलता हुआ आग है। कहते हैं ना, वो इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो ये आध्यात्मिक रास्ता वो इश्क है, अध्यात्म, कि ये आग का दरिया है, कांटे ही कांटे हैं, पथरीला रास्ता है। पैर नहीं देखने आपने छिल रहे हैं, आप लहूलुहान हो रहे हो। वो लहूलुहान भी हो रहे हो तो उसे पहुंचने वाला ऊपर वाला बैठा हुआ है, वो आपको उस परिस्थिति में डालेगा तो कुछ सीखने के लिए डालेगा, फिर वो ही निकालेगा बाहर। फिर वो ऐसे मरहम लगाता है ना, वो सारे जो हमारे छिले हुए जख्म होते हैं ना, वो सारे भर जाते हैं। हमारी सर्जरी होती है हमारे ट्रॉमास की, क्योंकि कोई ना कोई बचपन से लेके बड़े होने का अपनी ज़िंदगी में, इस दुनिया में रहते हुए किसी ना किसी से कोई ना कोई ऐसा पेन लेके जी रहा है जो उसके ट्रॉमास बन जाते हैं और वो रिलीज़ नहीं हो पाते हैं। वही दुख बन के हम लोग अंदर एक एम्प्टी शेल बन जाते हैं। हाँ, ऊपर से तो दिखाते हैं वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग, बट वी आर वेरी वीक फ्रॉम इनसाइड, एंड वी ऑलवेज हर्ट पीपल बाय आवर एक्शंस एंड बाय आवर वर्ड्स. It is all because we are empty from inside and we really want to take a revenge. That's why we hurt people. एंड गुरु महाराज जी हमेशा ही बोलते कभी किसी का बुरा मत चाहो, किसी ने बुरा भी करा उसे माफ़ करो अपने इनर पीस के लिए. वेन एवर विल फील योर इनर पीस ना, योर दैट एम्प्टी शेल विल फिल विद लॉट्स ऑफ ग्रोथ, हैप्पीनेस, जॉय एंड पीस. रिप्लेस हो जाता है ना. काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की जगह क्या क्या ले लेता है? लव, कंपैशन, काइंडनेस, ब्लेसिंग्स एंड पीस. सुनने में कितने अच्छे लग रहे हैं ना, आप इनको लिख के देखिए कहीं पे. 5 अवगुण और 5 गुण. उन्हीं गुणों के लिए तो हम लोग मरते हैं सारा दिन. सुकून जिसको कहते हैं हम लोग, दिल का सुकून, दिल का चैन, मन का सुकून. तो गुरुजी हमें बोलते बैलेंस करो लाइफ को, अपना मेटलिस्टिक लाइफ में और अपना स्पिरिचुअल लाइफ को बैलेंस करो और अच्छे इंसान बनो.
पहले अपने भाव अच्छे रखो, दिखाने के लिए नहीं कि मेरे को नीवा होने को बोला है तो बस मैं हो गया ग्राउंडेड। नो, it should be seen in your behavior, in your actions. It should be seen like the charity you are doing in your life. Your nature should be turned into a charity nature, है ना। आप किसी को दे रहे हो, आप किसी को लिए कुछ कर रहे हो, आप किसी का बुरा नहीं चाह रहे हो। कोई आपको कुछ कह रहा है तो आपको विश्वास है ईश्वर पे कि मुझे जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पक्ष में स्वयं ईश्वर खड़े हुए हैं, तो ही विल गिव ऑल द आंसर्स टू दोज पीपल हु आर very poisonous for us, and they are throwing the poisonous word towards us, but we will not say a single word. We will give a smile, we will stay quiet, calm, because our Guru Sahib will see everything. ये विश्वास जिसने कर लिया और जिसने सब्र रख लिया, बस दैट्स इट, वो गुरु जी तक पहुंच जाएगा। और मैं आपको एक छोटा सा सत्संग अब अदा करना चाहती हूँ। मेरा बॉडी बिल्कुल नहीं चलता था, ओवरवेट हो चुका था। अब आप उसके रीजंस बहुत कुछ मान सकते हैं, ब्लैक मैजिक, प्रोजेक्शंस, एंड उसके बाद फिर जो एक लेजीनेस एक अंदर सेट हो गई। वो चलते चलते मेरा वेट बहुत ज़्यादा ओवर हो गया था। अब ओवर होने के बाद मैं जिस घर में पहले रहती थी, मैं पहले वीडियोस बहुत शेयर कर चुकी हूँ, बार बार मैं उस बात को दोहराना नहीं चाहती। बिकॉज ऑफ प्रोजेक्शंस मेरे लाइफ के हर पार्ट, मेरे बॉडी के हर पार्ट में प्रोजेक्शन किए गए थे ब्लैक। तो उसके दौरान मुझे इस लायक बना दिया गया कि तुझे काम नहीं करना, तो काम पड़ा भी है तू नहीं करेगी, देख के भी तू काम को छोड़े रखेगी, तू लेज़ी है, तुझे इसी वजह से लोगों से हमेशा ट्रिगर्स मिलेंगे, तेरे को तेरे घर वाली बेइज्जत करेंगे कि तू काम नहीं करती। और वाकई में फिर शरीर ऐसा बन गया कि काम हो ही नहीं रहे थे शरीर से। अभी मैं फिर गुरुजी ने मुझे जब नया फ्लैट ब्लेस करा और मैं यहाँ पर आई, तो यहाँ पर भी मेरे अभी ख़त्म नहीं हुआ था सब कुछ, वो एंडिंग नहीं था। और उसके बाद गुरु महाराज जी ने फिर से, मेरा यही चल रहा था सॉल का प्योरिफिकेशन, तो फिर अब 3rd लेवल पे आके हुआ क्या, मेरा बॉडी में एक कैंसर बन रहा था यूट्रस में, जो गुरु महाराज जी ने मुझे दिखाया। तो गुरु महाराज जी ने उसे छोटे छोटे इन्फेक्शंस में बदल के गुरु महाराज जी ने फिर मुझे एक प्रोटोकॉल दिया था कि तुझे ये करना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ ये ठीक नहीं होएगा। कि या तो तू वॉक स्टार्ट कर, और यू स्टार्ट सम योगा, और नहीं तो घर के काम कर। अब वॉक पे मैं जा नहीं पा रही थी क्योंकि टाइमिंग नहीं सेट हो रही, योगा मेरा हो नहीं पा रहा, वही टाइम शेड्यूल ठीक नहीं बैठ रहा। फिर मेरे को आया, एक बार मैंने छोड़ी, अपनी हटाई काम वाली, और मैंने करना शुरू करा। फिर मेरा माइंड पीछे से प्रोजेक्ट कर दिया गया कि नहीं हो पाया काम, वो मैंने फिर काम वाली लगा ली, नहीं चल रहा था शरीर। अभी कुछ टाइम पहले, अभी 20 दिन हो गए, तो फिर गुरु महाराज जी ने मुझे, विभा नहीं करेगी तो आई कांट क्योर दिस बीमारी और जो ग्रो कर रही है तेरे यूट्रस में। करना मैंने इतना कर दिया 99%, 1% तुझे अपना शरीर हिलाना पड़ेगा, बिकॉज तेरी वेन्स बिल्कुल ब्लॉक हैं सारी। इसी वजह से तेरा कमर दर्द रहता है, पेट दर्द रहता है, एब्डोमिनल पेन रहता है, पैरों में दर्द रहता है, पैर खींचते हैं, तेरा बॉडी काम नहीं कर रहा है। मैंने बाकी सब ठीक कर दिया, ये 1% तुझे घर का काम करना ही पड़ेगा। आइदर यू स्टार्ट योर वॉक, आइदर यू डू द हाउस होल्ड वर्क, देन आई चूज़ दिस हाउस होल्ड वर्क। फिर मैंने हिम्मत बांधी, गुरु महाराज जी को बोला मेरे साथ रहना, मैंने काम वाली हटाई। एंड आज 20 दिन बाद आपको सच बताऊँ ना, मैं सारा दिन काम करती हूँ और मुझे थकावट भी नहीं होती। आई एम डूइंग झाड़ू पोछा, बर्तन, किचन समेटना, घर समेटना, डस्टिंग, प्रिपेयरिंग लंच, ठीक है, बच्चों को देखना, हस्बैंड को भेजना, बेटी को भेजना, शाम की उसको पढ़ाई कराना, अपना भी नो वर्क करना, जो करना है गुरुजी का सिमरन करना, एवरीथिंग आई एम डूइंग एंड नाउ इज़ मैनेज्ड। तो बहुत बहुत बेअंत शुक्राने गुरु महाराज जी के, इतना बड़ा तरस करने के लिए हमारे ऊपर। हम तो इस दुनिया में, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, मैं बहुत अपने आप को ब्लेस्ड मानती हूँ जो गुरु महाराज जी ने हम पे इतनी तरस करी है कि हमें इसी जीवन में मिल के, इस मानव योनि में मिलकर, इतने करोड़ों, जो कहते हैं ना 84 लाख योनियों के बाद, वो भी इतने बेअंत अरदासें करके हम लोग गुरु महाराज से एक मोहलत लेकर आते हैं नीचे कि हमें मनुष्य योनि दो, ताकि हम अपने कार्मिक पैटर्न्स को रिलीज़ करवा सकें और हम अपने मन का भांडा साफ करके आप तक फिर से पहुंच सके। क्योंकि हम आपसे बिछड़ कर आए हैं, तो मिलना तो हमें आप में ही है। बहुत बहुत शुक्राने कीजिए आप लोग बैठ के, हॉस्पिटलों में नहीं है, बहुत बहुत शुक्राने कीजिए। मैं रास्ते से आती हूँ ना बेटे को लेते हुए, या मैं सवेरे किसी भी काम से मैं घर आती हूँ गाड़ी चलाकर, मैं रास्ते में लोगों को नंगे पाँव देख रही हूँ, और ऐसी अवस्था में देख रही हूँ उनके पास वॉइस नहीं है, गूंगे हैं, वो नंगे पार जा रहे हैं। ठंड में भी एक छोटा सा उन्होंने बरमूडा पहना हुआ है, एक बनियान पहनी हुई है। मैं 12 महीने उस अंकल को वैसे ही देखती हूँ। मैं गुरु महाराज जी से अरदासें करती हूँ, इसके कर्म बख्श दो, या तो इसको उठा लो, या तो इसकी ज़िंदगी ठीक कर दो। आप देख नहीं पाओगे उस इंसान को।
और हम रोते हैं अपने आप को अच्छे से घर में बैठ के भी, छोटा बड़ा मैटर नहीं करता। इफ़ यू हैव होम, इफ़ यू हैव एनफ फूड, इफ़ यू हैव योर गुड हेल्थ, you are not hospitalized and you are not facing any kind of big बीमारी, so you should अदा your lots of शुक्राना टू गुरु महाराज कि हमें इस अवस्था में नहीं है हम लोग। People are begging outside and they are very happy whenever I मतलब give biscuit to them, only a single packet of biscuit जो 5-10 रुपए का आता है, and they feel very happy. I can see the smile on their face, the huge smile, a big smile they always give. It's like कि they are giving me blessings in return of कि मैं उनको एक छोटा सा बिस्किट का पैकेट दे रही हूँ। और कितना पैसा हम अपने आप पे खर्च करते हैं फालतू का। तो we should do charity, we should give something like sometimes money, sometimes some eatables to those people who are not able to earn. उनकी ज़िंदगी उनके कर्मों ने उन्हें बैगर बना रखा है, ठीक है, वो अपने कर्म अभी भी निभा रहे हैं, तो वो काम कीजिए, किसी के काम आइए। तो इसी के साथ अभी के लिए मैं गुरु महाराज जी के चरणों में यही सत्संग अदा करते हुए, मैं जो शब्द आज बोले, पता नहीं मैंने सिर्फ छोटा सा सत्संग अदा करना था, उससे पहले मैं क्या क्या बोल गई, अभी मन में था। बस गुरु महाराज जी बैठती हूँ तो बस वाणी में तो आप समर्पित करी हुई है गुरु महाराज जी के चरणों में, वो जो बुलवा दे। मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब मेरे गुरु महाराज जी का। चाहे मेरे नेचर है, चाहे मेरा बिहेवियर है, चाहे मेरे शब्द हैं, चाहे मेरी वाणी है, इतना मेरे को गुरु महाराज जी ने शांत कर दिया ना। मेरा गुस्सा शांत कर दिया, मेरा ईगो जो थोड़ा बहुत भी था ख़त्म कर दिया। शुरू से मैं बहुत सॉफ्ट हार्टेड रही हूँ, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं करा, बट एक छोटा एक होता है ना, मतलब लाइट सा ईगो तो सबके अंदर होता है, वो ईगो भी मेरा जाता रहा। गुरु महाराज जी अंदर से पटक के मारते, पहले नीचे फेंक देंगे पूरा। तू सोच अब कि मतलब फिर ये आता है, तू है कौन, तेरी औकात क्या है, तू देख मैं क्या करूँगा तेरा। घमंड तोड़ देंगे आपका पूरा, फिर उठाएंगे आपको ऊपर, जब आप बिल्कुल साफ़ होना शुरू हो जाता है। देखिए मैं अभी भी बोलती जा रही हूँ, मैं अपने शब्दों को अभी यहीं पे थोड़ा सा विराम दूंगी, फिर एक नया सत्संग लेकर आती हूँ आपके आगे। तब तक आप इसे सुनिए और मोटिवेशन लीजिए और हैप्पी रहिए, खुश रहिए, गुरु जी की रज़ा विच रहिए, और गुरु जी द्वारा जो हमारे को ब्लेसिंग्स दी है उसको आप रज रज शुक्राने कीजिए, और हमेशा गुरु महाराज जी का शुक्राना कीजिए कि इतना भी हमें दिया है ना, तो आपने इतना दे दिया है कि औरों के पास तो ये भी नहीं है। तो इसी के साथ अभी के लिए जय गुरु जी।